साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे पेज पे। उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से कुछ वैकेंसियां आई हैं, जिसमें से चिकित्सा शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निगम में कुछ वैकेंसियां हैं, जो अलग-अलग पदों पे हैं और इसकी क्वालिफिकेशन अलग-अलग मांगा गया है। तो आइए विस्तार से देख लेते हैं कि क्या-क्या क्वालिफिकेशन किस वैकेंसी के लिए है और इसकी अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। तो आइए देख लेते हैं विस्तार से। साथियों, अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें से पहली वैकेंसी है आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर के लिए 3 पोस्ट है। जेई की पोस्ट है, सिविल जेई की पोस्ट, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है अगर आपने डिप्लोमा सिविल से किया है इंजीनियरिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 33,993 रुपये इसमें वेतन है। 21 से 45 साल एज लिमिट दी गई है। 2 साल अनुभव मांगा गया है और कानपुर नगर के लिए ये वैकेंसी है। और अंतिम तिथि है आपका 14/1/2026 और 3 पोस्ट पे वैकेंसी है। फिर है आपका सूचना विभाग में 4 पोस्ट पे एमटीएस की पोस्ट आई है, जिसमें हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 12,000 रुपये इसमें वेतन है और 1 साल का अनुभव मांगा गया है। और ये है आपका जालौन जनपद के लिए वैकेंसी, चित्रकूट, जौनपुर और सीतापुर, ये चारों जनपदों के लिए वैकेंसी है एमटीएस की सूचना विभाग में। है आपका ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, जो ग्राम्य विकास विभाग में आई हुई है। 2 पोस्ट पे वैकेंसी है। अम्बेडकर नगर जनपद के लिए 9,000 रुपये इसमें वेतन है। हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 1 साल का अनुभव मांगा गया है। फिर है फिर है आपका ग्राम्य विकास में ही कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट, एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन के साथ आपने बीसीए या कंप्यूटर की कोई डिग्री ली है तो आप कर सकते हैं। 12,310 रुपये इसमें वेतन है। अम्बेडकर नगर जनपद के लिए वैकेंसी है। 21 से 40 साल एज लिमिट दी गई है। फिर है आपका विन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, 2 पोस्ट है। हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कंप्यूटर रिलेटेड अगर कोई डिग्री है आपके पास तो आवेदन कर सकते हैं। 24,682 रुपये इसमें वेतन है। गौतम बुद्ध नगर के लिए ये वैकेंसी है। 18 से 55 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। फिर है आपका रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट, जो 2 पोस्ट है प्रयागराज जनपद के लिए। 13,186 रुपये इसमें वेतन है। ग्रेजुएशन के साथ आपने कंप्यूटर की कोई डिग्री ली है तो आवेदन कर सकते हैं। फिर है स्टोर कीपर की पोस्ट, जो चिकित्सा शिक्षा में है। 2 पोस्ट है। इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर में ट्रिपल सी है या कोई कंप्यूटर की डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं। 13,186 रुपये इसमें वेतन है। 18 से 60 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। प्रयागराज जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है चिकित्सा शिक्षा में ही लोअर डिवीजन असिस्टेंट की पोस्ट, 2 पोस्ट है। इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर में अगर ट्रिपल सी है और टाइपिंग में हिंदी में 20 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है तो आवेदन कर सकते हैं। 13,186 रुपये इसमें वेतन है। 18 से 60 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। प्रयागराज जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है इसमें आपका प्रयागराज जनपद के लिए ही 2 पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी मांगा गया है। वेतन सेम है और एज लिमिट भी सेम है। फिर है आपका प्रयागराज के लिए ही आपका 13,186 रुपये इसमें वेतन है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एज लिमिट, सेम वेतन। फिर है आपका महिला कल्याण विभाग में काउंसलर की पोस्ट, जो 1 पोस्ट है बलरामपुर जनपद के लिए। 19,030 रुपये इसमें वेतन है और ग्रेजुएशन के साथ आपने काउंसलिंग, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, सोशल वर्कर या सोशोलॉजी आपने ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट से किया है तो आवेदन कर सकते हैं। एमए के साथ काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर है महिला कल्याण विभाग में सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट, 1 पोस्ट है बलरामपुर जनपद के लिए। 10,500 रुपये इसमें वेतन है। हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फिर है महिला कल्याण विभाग में ही कुक और मल्टीपर्पज वर्कर के लिए 1 पोस्ट है। 11,000 रुपये इसमें वेतन है। बलरामपुर जनपद के लिए हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फिर है आपका महिला कल्याण विभाग में ही असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट, जो ललितपुर जनपद के लिए है। 13,878 रुपये इसमें वेतन है। इसमें अगर ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है आपने, कंप्यूटर रिलेटेड कोई डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का इसमें अनुभव मांगा गया है। फिर है आपका महिला कल्याण विभाग में ही चाइल्ड हेल्पिंग सुपरवाइजर की पोस्ट, 1 पोस्ट है बलरामपुर जनपद के लिए। 16,330 रुपये इसमें वेतन है। 21 से 45 साल एज लिमिट दी गई है। ग्रेजुएशन आपने बीएससी या बीए किया है कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी या सोशल वर्क में तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ अलग-अलग डिपार्टमेंटों में वैकेंसी है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं अपनी-अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग की जो भी वैकेंसी आती हैं वो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आती है और सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन होगा। तो अपना सेवा योजन पे जाके आईडी पासवर्ड बनाइए और लॉगिन करिए, उसके बाद आप लोग आवेदन करिए।
धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद।